एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके के कश्मीरियों का विरोध और भारत का संकल्प देखने के बाद पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, यानी पीओके में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तानी संसद में इमरान खान के गाली बॉयज। रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत के दौरान नवाज शरीफ पर बोतल उछाली गई और उछाली गई बोतल नवाज शरीफ के ऊपर से गुजर गई। नियाजी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। इमरान खान का इशारा, समर्थकों ने संसद को हिला डाला। पाकिस्तान की संसद में नए निर्वाचित हुए सांसदों का शपथ ग्रहण होना था। हालांकि उससे पहले ही पार्लियामेंट में इमरान के पोस्टर के साथ नारेबाजी शुरू हो गई। इमरान समर्थक सांसद पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, इसलिए संसद शुरू होते ही हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हम ये देख सकते हैं कि बैरिस्टर गौहर खान भी यहाँ पर आए हैं और रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत कर रहे हैं। मोहतरमा आसिया इसहाक सदीकी साहिबा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? ऐसा लगा मानो ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली नहीं बल्कि कोई मछली बाजार है। एक एक करके सभी सांसदों को स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास जाकर दस्तखत करना था। सबका नंबर आया, पर जैसे ही नवाज शरीफ स्पीकर के पास गए, उन पर बोतल से हमला कर दिया गया। रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत के दौरान नवाज शरीफ पर बोतल उछाली गई और उछाली गई बोतल नवाज शरीफ के ऊपर से गुजर गई। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जहांगीर, बताइएगा इस मामले के हवाले से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस वक्त रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत के लिए स्पीकर डाइस के करीब पहुंचे तो उनको नून लीग के जो अरकान असेंबली उन्होंने अपने हिफाजती हिसार में लिया हुआ था, क्योंकि दूसरी जानिब से शरीफ नारेबाजी की जा रही थी। इस दौरान कुछ नामालूम अफराद की जानिब से एक बोतल फेंकी गई, जो खुशनसीबी से नवाज शरीफ को तो नहीं लगी, लेकिन उनके सर के ऊपर से गुजरते हुए दूर जाकर गिर गई। इमरान समर्थकों ने तो हद कर दी। कई सांसद इमरान खान का मास्क पहनकर पहुंचे। संसद में इमरान खान का पोस्टर दिखाना हो, नारेबाजी हो या फिर हंगामा, सबने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को टारगेट किया। जवाब देने के लिए शरीफ ब्रदर्स के करीबी नेता ख्वाजा आसिफ सामने आए और इमरान खान की तरफ से गिफ्ट में मिली घड़ी को बेचने का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही पाकिस्तानी पार्लियामेंट में घड़ी चोर के नारे लगने लगे। ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बनने वाले हैं। आज संसद में आए तो उनके टारगेट पर भी इमरान खान और उनकी पार्टी थी। का जो उसको लेटर लिखा है इमरान खान ने कि पाकिस्तान की जो फंड्स हैं जो उनसे नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसको ना किया जाए और उनका इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। नियाजी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही इमरान पर निशाना साध लिया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि 4 मार्च को पाकिस्तान का नया वजीर आजम चुना जाएगा। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट है कि आज स्पीकर चुने जाने के 1-2 दिनों के बाद प्रधानमंत्री चुनने का शेड्यूल जारी होगा। हालांकि पाकिस्तान के चुनावों में किसी भी धर्म का कोई आदमी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पीएम वही बनेगा जिसका मजहब मुस्लिम होगा। शहबाज शरीफ ने दोबारा पीएम बनने के सपने देखना शुरू कर दिया है।
हालांकि नई सरकार बनने के बाद कितने दिन टिकेगी, इस पर उनकी सहयोगी पार्टी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। असेंबली दोबारा आके कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और मौलाना साहब ये बताइए कि क्या जद्दोजहद कैसे करेंगे आप? एहतजाजी सियासत या क्या एक मरतबा फिर कोई आज़ादी मार्च? देखिए, इंतजार करें। मौलाना साहब 5 साल मुद्दत पूरी कर सकेगी? लगता तो नहीं है आप। असेंबली में शपथ के दौरान इमरान खान के इशारे पर हंगामा कराने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच नवाज शरीफ की पार्टी के सीनियर नेता ने आकर सीधे पाकिस्तान के राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाने की बात की। मेरा अपना ख्याल है कि प्रेसिडेंट को जो है वो आर्टिकल 6 के तहत उसके मुकदमा चलाने चाहिए। 2 दफा वाइन की जो 9 मई है वो तो कौम के ऊपर कौम का कर्ज है, वो अदा होना चाहिए कि एक रियासत को चैलेंज किया तो जरूर कोई हिसाब तो जरूर होना चाहिए। अगर बगैर हिसाब किताब के आप 9 मई के वाक़यात को छोड़ देंगे, आने वाले वक्तों में जो है लोगों को इनकरेज करने वाली बात है। ऐसा लगता है पाकिस्तान का पीएम बनने के साथ ही शहबाज शरीफ अपने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को कुर्सी से उतारेंगे। आरिफ अलवी इमरान की पार्टी के नेता रह चुके हैं और दावा है कि उन्होंने बतौर राष्ट्रपति इमरान को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। यानी अब इमरान की तरह पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी जेल जा सकते हैं। जो हाल इस्लामाबाद में संसद का रहा, वैसी ही तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा से भी आईं। वहां नवाज शरीफ की पार्टी की महिला नेता ने इमरान समर्थकों को अपनी जूती दिखाई। संसद के सुरक्षा कर्मियों ने उस महिला को बाहर ले जाने की कोशिश की। इस दौरान इमरान समर्थक नेताओं ने भी महिला नेता पर जवाबी जूता फेंका। उधर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास हुआ, जहां आपको पता ही है इमरान खान के नए पाकिस्तान की कंटिन्यूएशन है। वहाँ बदनज़मी थी, लोटे चले, जूते चले, हंगामा आराई हुई, पता नहीं गैलरी में एक हुल्लड़बाजी थी, क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। घूंसे लग रहे थे, धक्के लग रहे थे, गुंजाइश से ज़्यादा अफराद भर लिए गए थे। पाकिस्तानी संसद के पहले दिन ही बवाल हो गया। इस तस्वीर ने यह भी साफ कर दिया कि एक बार फिर नई सरकार 5 साल नहीं चलेगी। पिछले 75 सालों से ऐसा ही हो रहा है और 2024 में पाकिस्तान अपना इतिहास एक बार फिर दोहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीमा पार से आई एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीओके के कश्मीरियों ने पाकिस्तान के खिलाफ आर पार करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में नई सरकार अब तक नहीं बनी है और पीओके में संघर्ष शुरू हो गया है। पीओके के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके जम्मू कश्मीर के पुंछ में जाने दिया जाए। एक और खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने पीओके में चल रही कथित सरकार को पैसे नहीं दिए हैं। पीओके का गिलगित बाल्टिस्तान इलाका है जिसके पास दवाई खरीदने के लिए भी फंड नहीं है। कुल मिलाकर पीओके के कश्मीरियों का ऐलान सुनकर पूरा पाकिस्तान खौफ में है। पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की आखिरी तारीख आ गई है। इंडिया तो अभी भी कहता है ना गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो हमारा कश्मीर। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आजाद कराएंगे? क्या बातें करो यार। कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कोई सरप्राइज आ सकता है? पीओके के कश्मीरियों ने इस्लामाबाद की सरकार को नामंजूर करके भारत के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। पुलिस हमारी आईजी तुम्हारा नामंजूर, नामंजूर। पुलिस हमारी आईजी तुम्हारा नामंजूर, नामंजूर। दरिया हमारे कब्जा तुम्हारा नामंजूर, नामंजूर। पानी हमारा कब्जा तुम्हारा नामंजूर, नामंजूर। बिजली हमारी कब्जा तुम्हारा नामंजूर, नामंजूर। पीओके की पुलिस, नदी, पानी और बिजली, हर एक चीज पर इस्लामाबाद का कब्जा है। अब जनता ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान को पीओके से धक्के मारकर बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है। पुलिस हमारी आईजी तुम्हारा नामंजूर, नामंजूर। पुलिस हमारी आईजी तुम्हारा नामंजूर, नामंजूर। दरिया हमारे कब्जा तुम्हारा नामंजूर, नामंजूर। पीओके का प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पीओके के तीतरी नोट इलाके में तो सैकड़ों लोग अपनी डिमांड लेकर सड़कों पर ही उतर आए। इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके जम्मू कश्मीर के पुंछ में जाने की मांग की है। असल में पीओके का कश्मीरी भूख से तड़प रहा है।
वो जम्मू कश्मीर से आटा चाहता है। पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा तो कर लिया, पर वहाँ के लोगों को आटा तक नहीं दे पा रहा है। कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो। तो पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। सड़कों पर प्रदर्शन के बाद पीओके के लोगों ने तीतरी नोट इलाके के सप्लाई डिपो को ताला लगा दिया और इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर भारत आने की कोशिश भी की। इन तस्वीरों को देखकर इस्लामाबाद की सरकार भी अलर्ट हो गई है। एक और इंटरवेंशन थी जिसके ऊपर ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि वो क्या थी और ना ही उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाली गई है। वो थी गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस बनाने का एक इरादा और वो बड़ी ज़रूरी थी बिकॉज खबरें ये आ रही थी कि इंडिया किसी वक्त भी इंटरवेंशन करके किसी किस्म की भी क्रिएट करके प्रॉब्लम इसको क्लेम ना कर ले। तो इंडिया तो अभी भी कहता है ना गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हमारा कश्मीर का है। तो इसको अगर प्रोविंस बना देंगे, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे इनटू आवर लीगल स्ट्रक्चर एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया को इसको हज़म करना। हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। कुछ दिनों पहले ही पीओके की जनता ने आटे के लिए 35 दिनों तक लगातार प्रदर्शन किया था। असल में पाकिस्तान ने पीओके में आटे पर सब्सिडी को बंद कर दिया है। पीओके में एक नेता काजिम मैसम ने आरोप लगाया है कि गिलगित बाल्टिस्तान की सरकार के पास कश्मीरियों के लिए दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। डिस्प्रिन जैसी साधारण दवा के लिए भी पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान सरकार को पैसे नहीं दिए हैं। भारत में डिस्प्रिन के 10 टैबलेट की कीमत सिर्फ 11 रुपए है और पाकिस्तान की हैसियत अब इतने रुपए की भी नहीं रही है। ये खबर मिलने के बाद कैमरे पर पाकिस्तानियों का कबूलनामा आया। उन्होंने भी माना कि पाकिस्तान सरकार पीओके से हर तरह का फायदा तो लेती है, पर बदले में उन्हें देती कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को अभी तक कुछ भी नहीं दिया। हमने वहाँ से बेनिफिट्स लिए हैं। वहाँ से जितना अभी तक थोड़ा बहुत जो टूरिज्म बाकी है, वहाँ से पाकिस्तान बेनिफिट्स लेता है, वहाँ से पाकिस्तान टैक्सेस लेता है, वहाँ से टिम्बर हमें आता है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। पाकिस्तान बेनिफिट्स लेता है, पाकिस्तान उन्हें कुछ नहीं देता। वो लोग अगर आप कश्मीर का विजिट करें, पाकिस्तान के कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ के लोग आपके साथ चलना नहीं चाहते। जिस गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो इलाका प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका करीब 72,000 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है, जिसमें करीब 20 लाख लोग रहते हैं। यहाँ दुनिया की 60 से ज्यादा ऊंची चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई 20,000 फीट से ज्यादा है। साल 2023 में गिलगित बाल्टिस्तान में 11,000 से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट आए थे। इन आंकड़ों का मतलब ये है कि इस्लामाबाद ने गिलगित को कभी भी उसका हक देने की कोशिश नहीं की। इसलिए पीओके का कश्मीरी सीधे पाकिस्तान की हुकूमत को अब चैलेंज कर रहा है। पहले पाकिस्तान की जनता और सरकार कश्मीर पर कब्जा करने का सपना देखती थी। हालांकि अब सच्चाई सबके सामने है और पीओके को लेकर इस्लामाबाद का कंफ्यूजन खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ही दूर कर रहे हैं। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे? तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम कश्मीर ले लोगे लड़के? ये कह रहे हो तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी? ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। अब उन्होंने ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, ट्रेन बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? पाकिस्तान में एक और डर भारत को लेकर भी है। भारत की सरकार पहले ही पीओके को वापस लेने का दावा कर चुकी है। अब पाकिस्तान में डर फैला हुआ है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पीओके की घर वापसी करीब है? भारत के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं। 2